नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज चुनाव तो फिर किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी और किसकी तैयारी में कितना है दम, इसको लेकर सबसे ताजा और सबसे नया सर्वे सामने आ रहा है। और 543 सीटों में आज चुनाव तो फिर कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इसको लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू है। बीजेपी हो या विपक्ष, हर एक यहाँ पर बड़ी तैयारी में जुटे हैं और इसको लेकर नया सर्वे काफी चौंकाने वाला आंकड़ा बन रहा है। क्योंकि विपक्ष की एकजुटता के बीच यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो विपक्ष एक साथ आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट हुई है और उसके बाद माना जा रहा है कि कई राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस कार की तैयारी विपक्ष कर रहा है और लगातार यहां पर एक के बाद एक बड़ी मीटिंग कर रहा है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेंगे, क्योंकि सारे विरोधी मिल गए तो क्या मोदी 300 पार जाएंगे, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि काफी चौंकाने वाले और बड़े उलटफेर के साथ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो 4 राज्य बीजेपी ऐसे रहे हैं 2014 और 2019 में जहां बीजेपी को ज्यादा फायदा मिला नहीं है, जिसमें पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल रहा है। और पंजाब में बीजेपी का जो श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन था वो भी टूटा है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन की यहाँ पर नई राह पर है और गठबंधन हो सकता है। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं। इसके अलावा 2019 में 14 राज्य ऐसे रहे थे जहां कांग्रेस ने भी खाता नहीं खोला था। तो ऐसे में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू इन्हीं राज्यों में कई राज्यों पर की है और जिस कार का माहौल देखने को मिला है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिलेगा और विपक्ष क्या एक साथ आने के बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि सारे विपक्षी मिलकर एक साथ आने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन काफी खलबली है। और माना जा रहा है कि विपक्ष के ही कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अंदरूनी तौर पर पार्टी में फूट देखने को मिल रही है। बात की जाए तो 2024 में मोदी वर्सेस राहुल का सीधा मुकाबला 161 सीटों पर हो सकता है, जिनमें 12 राज्य आ जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी विशेष रीजनल पार्टी, जिसमें यहाँ पर यूपी में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी आ जाती है, बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, तो ऐसे में सीधे तौर पर इनसे टक्कर होगी। बंगाल में ममता बनर्जी, उड़ीसा को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 158 सीटें इन राज्य से आती हैं और यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर विपक्ष की सीधी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलग अगर बात की जाए तो जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और इसी त्रिकोणीय मुकाबले को यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी या फिर अन्य के बीच सीधी टक्कर के लिए विपक्ष एक साथ आ रहा है। यहाँ पर 93 सीटें आती हैं, तो इसमें अगर बात की जाए तो 40 सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में, 12 सीटें राहुल गांधी और अन्य के पक्ष में 41 सीटें रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि विपक्ष एक साथ आने का प्रयास कर रहा है। तो इस समय लोकसभा की 543 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है उसमें बिहार में जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, अब बीजेपी से नीतीश अलग हो चुके हैं और यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर की संभावना है। तो 40 सीटें आती हैं, 40 सीटों में से एनडीए को यहाँ 45% वोट शेयर मिल सकता है। 22 से 24 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जो सीटें 2019 में रही थी उससे कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में 42% वोट शेयर और 16 से 18 सीटें, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर, 0 सीट जा सकती है। जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल यह लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सामने आ रहा है। वही असम की बात की जाए तो 14 सीटें आती हैं और बीजेपी एनडीए में 41% वोट शेयर के साथ 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। वही कांग्रेस के लिए 37% वोट शेयर के साथ 3 से 4 सीट मिल सकती है असम में। वही एआईयूडीएफ के पक्ष में यहाँ 0 से 1 सीट जा सकती है, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। नहीं, असम में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। जबकि अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल में, जिस कार से यहाँ पंचायत चुनाव में भी माहौल गर्म देखने को मिला है। कई जगह यहाँ पर बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली है। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और यहाँ टीएमसी के पक्ष में 44% वोट शेयर के साथ 20 से 22 सीटें जा सकती हैं। वही बीजेपी को 40% वोट शेयर के साथ 18 से 20 सीटें जा सकती हैं। सीपीएम को 1 से 2 सीट, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट मिल सकती है। सीधे तौर पर टीएमसी बीजेपी में पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में बेहद ही कड़ी चुनौती देखने को मिलेगी और काफी बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। जबकि राजस्थान में
25 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी को 51% वोट शेयर के साथ 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 38% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीट और अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से इन 25 सीटों पर लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए पंजाब में 13 सीटें आती हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल कर सकती है 32% वोट शेयर के साथ। यहाँ 4 से 6 सीटें मिल सकती है। बीजेपी का गठबंधन टूटा है तो 15% वोट शेयर के साथ 1 से 3 सीट और शिरोमणि अकाली दल को 21% वोट शेयर के साथ 1 से 3 सीट। कांग्रेस यहाँ 26% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीट निकाल सकती है। अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। नहीं, यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है जो पंजाब को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हलचल काफी बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पहले शिवसेना 2 धड़ में बढ़ गई, उसके बाद एनसीपी भी अब यहाँ बिखरती नजर आ रही है। तो ऐसे में एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ 24 से 28 सीटें मिल सकती हैं। यानी यहाँ पर जो शिवसेना उद्धव गुट था उसका नुकसान बीजेपी को या महाराष्ट्र में कुछ सीटों का हो सकते हो जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि महाविकास अघाड़ी में भी यहाँ 42% वोट शेयर के साथ 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट का अनुमान महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, जिस कार का अनुमान है अभी भी ये तय कर पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है कि किस पार्टी का किसके साथ गठबंधन होगा। तो उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ आंकड़े बदल भी सकते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी को यहाँ 53% वोट शेयर के साथ 22 से 24 सीटें मिल सकते हैं। वही कांग्रेस को 38% वोट शेयर के साथ 5 से 7 सीट, अन्य के पक्ष में 0 लोकसभा सीट जा सकते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से भी यहाँ कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन 28 लोकसभा सीटें कर्नाटक से आते हैं और ऐसे में बीजेपी यहाँ 42% वोट शेयर के साथ 15 से 17 सीटें हासिल कर सकती है। वही कांग्रेस 44% वोट शेयर के साथ 10 से 12 सीटें और जेडीएस यहाँ 9% वोट शेयर के साथ 1 से 2 सीटें हासिल कर सकती है। यानी कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है, जो अनुमान कर्नाटक लोकसभा सीट को लगाया जा रहा है। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बड़ी यहाँ पर रैली देखने को मिली है और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बीआरएस के पक्ष में 37% वोट शेयर के साथ 9 से 11 सीटें जा सकते हैं। भाई बीजेपी 25% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीट, कांग्रेस 29% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। यानी सबसे ज्यादा यहाँ बीआरएस के पक्ष में एक बार फिर से सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि गुजरात की 26 लोकसभा सीटें आती हैं और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी करीब 60% वोट शेयर से ज्यादा यहां हासिल कर सकती है और सभी 26 सीटों पर क्लीन सीट करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें आती हैं और जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी 47% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीट हासिल कर रही है, जबकि कांग्रेस 44% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीट, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर से 0 सीट की संभावना हो सकती है। जो लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा और सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 47% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 35% वोट शेयर के साथ 1 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल हो रही है, लेकिन 2019 के मुकाबले यहाँ कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है। दिल्ली की 7 सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 47% वोट शेयर के साथ 6 से 7 सीट भी हासिल कर सकती है। कांग्रेस 0 सीट, लेकिन आम आदमी पार्टी 32% वोट शेयर के साथ 0 से 1 लोकसभा सीट हासिल कर सकती है। 2019 में बीजेपी ने यहाँ सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और उत्तर प्रदेश को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और ऐसे में 80 लोकसभा सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं और यहां से माना जाता है कि केंद्र को रास्ता जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए 50% वोट शेयर के साथ बीजेपी को 68 से 72 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वही समाजवादी पार्टी 29% वोट शेयर के साथ
4 से 8 सीट। तो इस तरह से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जबकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 20 सीटें यहां पर जो चुनाव को लेकर केरल से आती हैं, तो केरल में यहां बीजेपी 1 से 2 सीट हासिल कर सकती है, कांग्रेस 11 से 13 सीट, सीपीएम 2 से 3 और यहां पर अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती है। यानी यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी केरल में बन सकती है। केरल से ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसका फायदा कांग्रेस को केरल में मिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए 21 सीटें यहां पर जो है वो उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा को लेकर बीजू जनता दल को यहां 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी 6 से 8 सीट, कांग्रेस 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उड़ीसा में बीजू जनता दल को एक बार फिर से सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ जो है तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से डीएमके को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए को 8 से 10 सीट और एआईडीएमके को 5 से 8 सीट मिल सकते हैं, जो कि एनडीए का यहाँ पर गठबंधन है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर डीएमके और यूपीए यहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जो अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 के लिए सबसे बड़ा और सबसे यहाँ पर ताजा जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से 543 सीटों में से बीजेपी प्लस के लिए 285 से लेकर 325 सीटें यानी एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। यानी यहाँ पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बहुमत के आंकड़े को पार करते नजर आ रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव हो जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से पीएम की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस 111 से 149 सीट यानी कांग्रेस की सीटों में इजाफा होता नजर आ रहा है। जबकि टीएमसी की बात की जाए तो 20 से 22 सीट मिल सकती हैं और वाईएसआर के लिए 24 से 25 सीट, बीजेडी को यहां पर 12 से 14 सीटें मिल सकती है, टेरस के पक्ष में 9 से 11 सीट, आम आदमी पार्टी 4 से 7 और समाजवादी पार्टी 4 से 8 सीट जा रही है। यानी के पक्ष में 18 से 38 सीटें जा सकती हैं। यानी ये माना जा रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी जो पार्टी है विपक्ष एक साथ आने का प्रयास कर रहा है, उसके बाद सीधे तौर पर फिर कड़ी टक्कर यहाँ हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की सीटों में कुछ कमी यहाँ देखने को मिल रही है। जो बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें हासिल की थी, जबकि उनके गठबंधन को 350 सीटें प्लस हुई थी, लेकिन उस आंकड़े से कुछ सीटें पीछे नजर आ रही है। लेकिन अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किस प्रकार की योजनाएं आएंगी और गठबंधन किस प्रकार के किसके साथ होते हैं, किस राज्य में बड़ा उलटफेर होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले जो नया ताजा सर्वे आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में बड़े उलटफेर होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं।